मेरी पहली पिक्चर थी 1994 में रिलीज़ हुई, वो चली नहीं और मैं बुरा एक्टर भी था। मैंने रियलाइज़ कर लिया देखकर फर्स्ट कॉपी कि मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ। तो फिर मैंने वन मोर हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट आफ्टर मेला आमिर कॉल्ड मी एंड सेड फैसल नाउ इवन मेला इज फ्लॉप्ड बिकॉज मेला वाज अ फ्लॉप ऑन द बॉक्स ऑफिस। बाद में टीवी पर बहुत चली गई और आज तक टीवी पर देखी जाती है, पसंद की जाती है। लेकिन जब रिलीज़ हुई थी तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था और फ्लॉप हो गई थी। पिक्चर इज टर्म्ड अ बॉक्स ऑफिस फ्लॉप। तो फिर आमिर ने बुला के बोला, वन मोर हार्श रियलिटी आई एम टेलिंग यू, आमिर ने बुला के देखो फैसल मधोश भी फ्लॉप हो गई, मेला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है। तो he said he told me you're not a good actor because you should not act after मेला this happened। अच्छा ये लाइट अच्छी लाए आप यार, एक लाइट में काम हो गया। कहाँ देख के बात करें, सेंटर थोड़ा यहाँ, आपको थोड़ा यहाँ, चलिए कहिए। Okay, so सबसे पहले तो सर it's good to see you and आपका स्वागत करती हूँ हम बॉलीवुड में and थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय फार अगर वर्क वाइज या आपके इस इंडस्ट्री में करियर वाइज की अगर बात करी जाए, so how has this whole journey been to you? The whole journey has been very interesting। मतलब बहुत मज़ा आया है, सीखने को बहुत मिल रहा है। जब से इस लाइन में कदम रखा है तब से सीखते ही जा रहे हैं और ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, थोड़ा उठते जा रहे हैं, गिरते भी जा रहे हैं, उठते भी जा रहे हैं, सब चल रहा है। एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है क्योंकि मैंने पहला कदम जो इंडस्ट्री में रखा था वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा था। तो क्लैप बॉय से मैंने स्टार्ट किया था, 300 रुपया पगार थी। तो सब ट्रंक भी उठाया, ट्रंक भी भरा सब। और असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता है जो हर डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व रहता है, हर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहता है फिल्म के प्रोसेस में। तो खूब सीखा और फिर मुझे ब्रेक भी मिल गया। मेरे डैडी ने मुझे ब्रेक दिया मधोश पिक्चर में और वो मेरी पहली पिक्चर थी, 1994 में रिलीज़ हुई, वो चली नहीं और मैं बुरा एक्टर भी था। मैंने रियलाइज़ कर लिया देखकर फर्स्ट कॉपी कि मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ। तो फिर मैंने अपने आप फिर से सीखना शुरू किया और थिएटर ज्वाइन किया मकरंद देशपांडे के साथ। तो थिएटर का जो एक्सपीरियंस मिला मुझे, तो उसके बाद मेला जैसा परफॉर्मेंस मैं दे पाया, मतलब दूसरे बड़े एक्टर्स के सामने टिक पाया और अपनी एक पहचान बना पाया। मेला ने मेरे लिए बहुत अच्छी पहचान बनाई है और मैं आज भी जाना जाता हूँ एज शंकर शाने। मेला का शंकर शाने जो मेरा कैरेक्टर था उससे मैं और पहचाना जाता हूँ आज तक। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत ख़राब एक्टर था, ये ऑन स्क्रीन किसी से एक्सेप्ट करना या किसी एक्टर का एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, या मैं कह सकती हूँ थोड़ी बहुत हिचकिचाते हैं लोग अपनी ही परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी इन यू कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन कैमरा कि वो परफॉर्मेंस मेरा इतना ख़राब था कि मुझे सीखने की ज़रूरत थी। बीइंग फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, तो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मैं पहचानता नहीं कि मैं बुरा एक्टर हूँ तो मैं अपने आप को सुधारूँ कैसे। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैंने जो कर दिया है वो सही है और अच्छा ही है, तो मैं खुद की गलतियाँ पहचान ही नहीं पाऊँगा और आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। और तो लकीली आई रियलाइज दैट कि हाँ मेरा काम बुरा है और मुझे उसको अगर लाइन में टिके रहना है तो सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए फिर थिएटर किया गया और वो मैंने तो मैं अपनी कमियां भी, अपनी खामियां भी मैं पहचान लेता हूँ। आई एम सेल्फ क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो, मतलब मुझे खुद का मेरा काम बहुत कम पसंद आता है। एंड अगर वो खामियां नहीं पहचानते तो मेला जैसी फिल्म, हाँ मेला जैसा परफॉर्मेंस नहीं आता। परफॉर्मेंस जी जी राइट। लेकिन बीइंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती है क्योंकि यू ऑलरेडी हैड your family members into this industry. जी। What kind of support did you had from the family when you entered this industry and जब आपने realize किया कि आप में कुछ खामियां हैं? देखिए फैमिली से सपोर्ट ये हो रहा कि मेरी फैमिली मुझे गाइड कर पाई। जैसे मैंने जब पहले फिल्म क़यामत से क़यामत तक में असिस्ट किया था तो मेरे डैडी ने मुझे एक्टिंग क्लासेस में डाला। मतलब माई फादर ही टुक मी टू एक्टिंग क्लासेस। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं चलो घुस जाओ ऐसे ही एक्टिंग कर लो, तो उसका प्रिपरेशन करना। फिर क्योंकि मैं असिस्टेंट रह चुका था, फिर मैंने फाइट क्लासेस ज्वाइन की, डांस क्लासेस ज्वाइन की, तो पूरी तैयारी से
मैं उतर पाया लाइन में, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर पाया। तो फैमिली का सपोर्ट यहाँ तक मिला कि मेरा पहला ब्रेक आसानी से मिल गया मुझे। तो मेरे डैडी ने ही मधोश में मुझे ब्रेक दिया, तो वो एक ब्रेक आसानी से मिल गया और फैमिली का सपोर्ट वहाँ तक था। लेकिन when it comes to आमिर sir and when it comes to you sir, so एक तरफ आमिर खान को as a perfectionist industry, फिर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, फैमिली का सपोर्ट तो यहाँ तक रहा, लेकिन इवन आई हैड टू फेस द ब्रंट फ्रॉम द फैमिली। जैसे कि क्योंकि मेरी पहली पिक्चर मधोश नहीं चली, तो मुझे बाहर से एक ऑफ़र आया था। उस टाइम शफ़ी इनामदार जिंदा थे और वो उनकी पहली पिक्चर भी हिट हो गई थी, ऋषि कपूर और शायद नाना पाटेकर थे उसके साथ, उनके साथ। तो ही वांटेड टू वर्क विथ मी, तो ही अप्रोच मी फॉर अ रोल एंड बट द लाइन इज़ सो कठोर। मैं आपको अभी ये लाइन की कठोरता बता रहा हूँ कि वो गए मेरे डैडी के पास कि फैसल को लेते हैं शफ़ी इनामदार एक पिक्चर में। तो मेरे डैडी ने भी मना कर दिया शफ़ी इनामदार को, उन्होंने बोला कि नहीं फैसल बिकेगा नहीं ये पिक्चर में। सो दैट लाइन इज़ दैट टफ। सो जहाँ सपोर्ट मिला वहाँ रियलिटी का भी सामना करना पड़ा, इट्स दैट टफ। So that film didn't, and then Shafi Namdar passed away also around when I was doing Mela. So that film didn't work out. But this incident happened with me in life. So I had to face the hard reality of the line. So since you are talking about hard reality, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे आमिर सर को एक तरफ मिस्टर परफेक्ट, तो मेरे डैडी ने ये बोला था कि नहीं फैसल को नहीं लेते, आमिर को ले लेते हैं, in that film. In Shafi Namdar's film. So I remember that and I was hurt by that of course, because I wanted to make my career and survive, but then I said नहीं, this is the reality of life, या आप बताइए। So do you have कि कुछ मतलब मन में एक नहीं, मन में नहीं था, because I felt that हाँ मे बी माई फादर इज़ राइट, द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं, देखिए बना तो लेंगे लेकिन बिकेगा नहीं, तो हर प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स होता है। एंड माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर वो इकोनॉमिक्स में आप पिक्चर बना लेंगे तो आपकी पिक्चर बिकेगी भी, रिलीज़ भी होगी। तो नेचुरली मे बी ही वॉज राइट इन हिज वे कि आई वॉज नॉट वायबल फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट अगर मैं लेते भी तो शायद बिकता नहीं या मुश्किल होती बेचने में। तो ये हार्श रियलिटी था, ये हार्श रियलिटी लाइंस थे। आमिर को जहाँ पे एक तरफ मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लिए जाना जाता था, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो कंपैरिजन या फिर लोगों ने आपको वो वे में देखना, कंपेयर करना शुरू कर दिया? कंपेयर करना शुरू किया लोगों ने मुझे आमिर के साथ, लेकिन जब हम लोग मेला में साथ में आए तो धर्मेश दर्शन ने कहा कि मैं तुमको आमिर के साथ ज़बरदस्ती ले रहा हूँ ताकि वो कंपैरिजन टूट जाए लोगों का। एक फ्रेम में दोनों दिखेंगे भाई, आमिर भी फैसल भी एक फ्रेम में परफॉर्म करेंगे, तो क्या अलग है वो भी देख लेंगे ऑडियंस और क्या सेम है वो भी देख लेंगे। तो वो कंपैरिजन तोड़ने के लिए मेला की गई थी और आमिर के साथ की गई थी जानबूझकर। तो उससे काफ़ी हद तक कंपैरिजन टूटा भी मेला से और मेरी एक खुद की आइडेंटिटी बन पाई बाद में, तो उससे फ़ायदा। उसके बाद क्या कुछ फर्क आया? जैसे कि आपने कहा वो कंपैरिजन तोड़ने के लिए था। हाँ, वो फिजिकल कंपैरिजन तो टूट गया, लेकिन मार्केट वाइज ऑलवेज यू आर कंपेयर्ड एंड मतलब यू आर कंपेयर्ड, क्योंकि हम लोग की एक्चुअली फिजिकल फीचर्स भी जो हैं आमिर की और हम लोग की स्माइल सेम है, तो वो हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते। फेस भी कुछ मिलता है तो और नहीं भी मिलता है, क्योंकि मेला में अगर आप देखें तो आपको दो अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे, तो नहीं भी मिलता है। तो लेकिन आदमी माइंड में जब कंपेयर करता है तो सिमिलैरिटीज़ लगती हैं। तो समवेयर आई हैड टू फेस दैट, यस, मतलब ड्रॉबैक था। और आमिर ऑलरेडी बीइंग वेरी सक्सेसफुल एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस, तो मुझे उसका ब्रंट फेस करना पड़ा, आई फेल्ट सो या। तो आमिर का भाई होना मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदेह था। था ड्रॉबैक था। हाँ, ड्रॉबैक साबित हुआ, लेकिन ठीक है, वन हैज़ टू फेस द रियलिटी, जो भी है फेस तो करना ही पड़ेगा। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर आमिर कि आमिर ने अपना एक मुकाम बना लिया है और आगे भी इतना बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो दैट इज़ गुड। लकली विथ मी नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग दैट मैंने फैक्ट्री के साथ डायरेक्शन भी किया है, तो एक नया मोड़ मिला है करियर में कि अभी मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पिक्चर। तो इन द फ्यूचर आई विल नॉट ओनली बी एक्टिंग, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन डायरेक्शन
and I might do a small role in the film if I feel like doing it, or if some other role happens. But now my focus is more on direction. Direction, right. Yeah. Well, आपने कह दिया कि my focus is more on direction. Where family background आपका ना सिर्फ actor but producers का भी रहा है. जी जी. You had so many people who were in production and produce की है बहुत आपके family में. तो have you ever felt कि चलो एक actor wise आपको drawback मिला, but शायद अगर प्रोडक्शन वाइज अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाते या प्रोडक्शन लाइन में देखते वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता या एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन मोर इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव साइड. मतलब एक्टिंग या डायरेक्शन हैज़ इंटरेस्टेड मी मोर देन प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस तो मुझे मिला है क्योंकि माय फादर वाज बेसिकली अ प्रोड्यूसर. और जब हम लोग ने लाइन ज्वाइन किया तो हमको कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए गए. फर्स्ट थिंग वाज कि रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स कि किसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ऑल दैट. बट प्रोडक्शन बीइंग अ डायरेक्टर दैट आल्सो हेल्प्स मी. मतलब द प्रोडक्शन हेल्प्स मी इन रिमूविंग द बजट ऑफ अ फिल्म. इट हेल्प्स मी इन टेकिंग डिसीजंस के कहीं मेरा जो प्रोडक्ट है जैसे फैक्ट्री ओवर बजट तो नहीं जा रहा है, और जहाँ क्या हद तक खर्च करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो प्रोडक्शन हेल्प्स मी दैट वे, बट आई एम मोर इंक्लाइंड क्रिएटिवली. मतलब एज इन एक्टिंग और इन डायरेक्शन दैट इज मोर माई आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट. आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. So 2017 के बाद फैक्ट्री के साथ you will be returning as a director also. Yeah. As a director आपकी पहली फिल्म होगी if I'm not. Yeah, it's the first film as a director. And कितना अलग अनुभव रहा आपका as an actor काम करने के बाद as a director काम करना, और फैक्ट्री में क्या कुछ नया और क्या कुछ देखने मिलेगा? फैक्ट्री तो रिलीज़ हो गई है और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाई जा रही है. एपिकॉन, गूगल प्ले, आईट्यून्स, एप्पल टीवी, यूट्यूब, यहाँ पर आ रही है, आगे भी आएगी कुछ प्लेटफॉर्म्स पर. तो फैक्ट्री फिल्म में आपको ये देखने मिलेगा कि मैंने उसमें एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है, एक गाना भी गाया है. तो प्रेशर वॉज इमेंस. अब मुझे क्या लगा कि मेरी काफ़ी उम्र हो रही है, तो मतलब मुझे मेरा सब हुनर जो है, सब मैंने जो सीखा है वो दिखा देना चाहिए. तो इसलिए फैक्ट्री पिक्चर बनाई गई. और उसमें जो कैरेक्टर भी प्ले किया है उसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है. और मुझे फीडबैक जो मिल रहा है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है अभी तक. 90-95% पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड दैट इज़ एन अचीवमेंट. दे आर लाइकिंग माई डायरेक्शन ऑल्सो. तो जितना और भी प्लेटफॉर्म्स पे फैक्ट्री आएगी और भी लोग देखेंगे तो मुझे और फीडबैक मिलेगी, जिसके लिए मैं रुका हूँ अभी तक. क्योंकि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे कि लेने वाला है, मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बात चल रही है. तो जब कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और व्यूअरशिप और बढ़ जाएगी तो आई विल गेट अ बेटर रिस्पॉन्स. एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट. द डायरेक्शन पार्ट ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सिंगिंग का भी मैंने सिंगिंग भी किया है इस पिक्चर में, एक गाना भी गाया है, तो वो भी फर्स्ट टाइम था. किस एक्चुअली पिक्चर में एक्चुअली पहले डायरेक्टर कोई और था फैक्ट्री में, बट बिकॉज ही कुड नॉट गिव टाइम तो हम लोगों ने एक गाना रिकॉर्ड कर लिया था. और शारिक भाई ने कहा था कि यार ये गाना भी गा लीजिए, मज़ा आएगा एंड ऑल दैट. तो गाना गा लिया था. फिर बाद में शारिक भाई टाइम नहीं दे पा रहे थे प्रोजेक्ट में, तो फिर मैंने स्टेप इन किया. तो गाना शारिक भाई ने मुझे गवाया था कि आप गा लीजिए इस पिक्चर में गाना. तो एक गाना भी गाया गया. इट वॉज अ गुड फन, गुड एक्सपीरियंस. And direction is very challenging. It was more challenging for me because कैमरे के सामने भी रहना था, कैमरे के पीछे भी रहना था. तो मैंने प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की थी कि हम लोग ने एक दिन हमारा शूटिंग बढ़ा, जितना स्केड्यूल्स थे एक ही दिन बढ़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेन. वरना अगर बारिश नहीं रोकती तो हमारा टाइम पे भी कंप्लीट हो जाता. तो मैंने प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखी थी, पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था. और बाकी जो मेरे टेक्नीशियंस मिले जो फैक्ट्री पिक्चर में, जैसे शेखर सिंह ने बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, लॉलीपॉप ने गाना किया, फ्राइडे हो ड्राइडे हो, मला दारू पाइजे, और ये सब जो एडिटिंग सुनील यादव ने, बहुत मुझे टेक्नीशियंस बहुत अच्छे मिले और एक्टर्स बहुत अच्छे मिले. रोली रायन इज़ अ न्यू गर्ल इन फैक्ट्री एंड शी परफॉर्म सो वेल. शी वर्कड हार्ड. वर्कशॉप्स भी बहुत किए गए. पहले यही रूम में हम लोग ने बैठ के रीडिंग्स की और सब स्क्रिप्ट मगअप किया. फिर टेरेस पे जाके प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग ने पूरा ब्लॉकिंग किया, सीन्स कौन किरदार कहाँ जाएगा.
तो बहुत मेहनत की गई और बहुत मज़ा आया। एक्टर्स बहुत अच्छे मिले, राजकुमार कनौजिया, रिबू मेरा, शरद सिंह, रोली रायन, सब लोग ने बहुत मेहनत से किया काम, एंड फैक्ट्री में वो दिखता है। जब आप लोग फैक्ट्री देखेंगे तो आपको एक्टिंग भी पसंद आएगी सब एक्टर्स की, और टेक्निकल साइड में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ लाइक अ कैरेक्टर इटसेल्फ, सच अ नाइस बैकग्राउंड म्यूजिक शेखर सिंह हैज़ गिवन, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। तो फैक्ट्री में आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोजेक्ट, विद द प्रोडक्ट, द वे इट इज़ टर्न्ड आउट, एंड आई एम गेटिंग गुड फीडबैक ऑल्सो, सो दैट वाज गुड। यू नो जैसे कि आपने कहा सर कि फैक्ट्री में एक एज अ डायरेक्टर भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। डायरेक्शन वाइज कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइनअप है आपकी तरफ से? मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं, मैं भी मैंने खुद लिखा भी है 3-4 प्रोजेक्ट्स आगे, जिनको मैं प्रोड्यूसर लोग को पिच करूँगा, और कुछ बाहर के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आई एम बीइंग अ लिटिल चूजी because I don't like to do anything, and even where acting is concerned also I'm getting, because फैक्ट्री का रोल भी पसंद किया जा रहा है, उसका बहुत अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर था पूरा फिल्म का, तो रोल भी मिल रहे हैं, एक्टिंग के भी रोल मिल रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी चूजी राइट नाउ, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग एंड एनीथिंग। और क्रिएटिव काम ऐसा है कि अगर वो किरदार या अगर वो स्क्रिप्ट अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आनी चाहिए, अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगना चाहिए और चैलेंजिंग लगना चाहिए, तभी आप पूरा डूब के अपना काम दिखा सकते हैं। तो वो डूबने के लिए वो अभी कुछ ऐसे किरदार आएगा तो वो करेंगे, और स्क्रिप्ट आएगी तो डायरेक्शन भी, और मैंने खुद भी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो वो अगर किसी को मैं पिच करूँगा और पसंद आ गई तो वो भी करेंगे। डेफिनेटली। वेल 2000 में मेला रिलीज हुई थी, जी। और जिस तरीके से आपके कैरेक्टर ने वो छाप छोड़ी है जी। वो आज तक है। जी। तो अब 22 साल मतलब 21 साल 21 साल हो गए, राइट? जी जी। एंड कभी थॉट ऑफ माइंड या कभी आमिर सर के साथ आपका बैठ के डिस्कशन हुआ हो कि मेला 2 बनाई जाए या मेला 2 के ऊपर नहीं, मेला 2 तो नहीं बनेगी, आई डोंट थिंक। कुछ बात तो नहीं हुई है ऐसी, और आई डोंट थिंक मेला 2 विल बी मेड। in fact after Mela, one more harsh reality of life is that after Mela, Amir called me and said, Faisal, now even Mela is flopped, because Mela was a flop on the box office. बाद में टीवी पर बहुत चली गई और आज तक टीवी पर देखी जाती है, पसंद की जाती है, लेकिन जब रिलीज़ हुई थी तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था और फ्लॉप हो गई थी। पिक्चर इज टर्म्ड अ बॉक्स ऑफिस फ्लॉप। तो फिर आमिर ने बुला के बोला, वन मोर हार्श रियलिटी आई एम टेलिंग यू, आमिर ने बुला के देखो फैसल, मधोश भी फ्लॉप हो गई, मेला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है? तो he said, he told me you're not a good actor because you should not act after Mela this happened. तो मुझे थोड़ा धक्का लगा, मैंने बोला ये क्या हो गया? तो खैर उस दिन मैं रोया भी बहुत जाके रूम में ऊपर लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो आमिर ने भी मुझे बोला कि ये नहीं बोला कि चलो दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, यू नो। तो दीज आर ऑल हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। और मेला 2 तो शायद नहीं बनेगी क्योंकि पहली फिल्म भी चली नहीं थी बॉक्स ऑफिस पे। तो how heartbreaking was it for you जब आपके खुद के भाई की मुंह से आपको ये सुनने मिला कि मेला 2 नहीं चली, एंड अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ। So how heartbreaking was it for you? And उसके बाद आमिर का आपके करियर वाइज कितना सपोर्ट रहा? It was very heartbreaking for me. And I felt very bad. Like I told you, I went up to the room. आमिर का फर्स्ट माले पे रहते हैं. I was staying with my parents on the 3rd floor. तो I went up and I broke down. I cried and all that. I said, what is this? यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना मेहनत करने के बाद भी ये सुनना पड़ रहा है। तो खैर वो दिल को बहुत बुरी लगी थी बात। और उसके बाद आमिर हैज़ नेवर come forward or help me out in any other project, you know. So after that I did some smaller films like Basti and Kabu, or Basti in fact ran for 50 days in Bombay and it earned some money for the producers. So that is actually my hit film. और मेरी बड़ी फिल्म जो थी मधोश और मिला फ्लॉप हो गई, बस्ती और काबू were the 2 films who earned some money for the producers in the market, you know, little, but they did not too much, but they made profits. So that gave me a little bit of breather. एंड फिर आमिर ने मुझे हेल्प नहीं किया उसके बाद, मतलब मेला के बाद फिर आमिर ने मुझे हेल्प ही नहीं किया। एंड आई हैड टू टेक माई ओन डिसीजंस. इट वाज माय डिसीजन
to do smaller films at that time because जब मेला रिलीज़ हुई तो 6 महीने तक मैं रुका था और मैं ऑफिसेस पर स्ट्रगल कर रहा था, जाके काम मांग रहा था लोगों से, जिनको भी आमिर जानते थे या जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मेरे फादर जानते थे, तो मैंने ऑफिसेस में जाके काम मांगा लेकिन नहीं मिला काम। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने बोला कि अब मेरी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं तो मुझे काम शायद नहीं मिलेगा, तो अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो देन आई शुड डू स्मॉलर फिल्म्स, एंड दैट्स व्हेन आई टर्न टू बॉर्डर हिंदुस्तान का, बस्ती, काबू, चांद बुझ गया, पलटन, दुश्मनी, वो सब फिल्म्स मैंने की। उसमें से 1-2 फिल्म रुक भी गई और फिर आई टर्न टू टीवी। आई ट्राइड माई हैंड एट टीवी ऑल्सो, आई डिड सांझ सवेरे एंड दैट वाज अ टेली फिल्म, एंड देन आई डिड आंधी, अ सीरियल फॉर जी टीवी। बट टीवी का वक्त मुझे इतना जमा नहीं, मतलब मुझे क्रिएटिवली जमा नहीं, इंटरेस्ट नहीं कर पाया। सो that's when I took a back step from TV, and and then I went through a big family turmoil with me and my family, and there were some misunderstandings और वो सब हुआ, और फिर वो चला। फिर एक दौर आया जहाँ एक डायरेक्टर शारिक भाई फिर से उठ के आए, उन्होंने बोला नहीं भाई, एक चिनार दास्तानेश पिक्चर बनाया था, तो चिनार फिल्म भी बनी गई। उसके बाद मेरा कमबैक वापस हुआ फिल्म लाइन में एक्चुअली, एंड दैट फिल्म रिलीज्ड इन 2015 or 15 I think, or 16, no 2015 or 16 that film released, चिनार दास्तानेश, आई एम नॉट क्लियर ऑन द ईयर। और उसके बाद मैंने एक और फिल्म की, डेंजर अहेड, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, आई डोंट नो व्हाई, और वो कब होगी आई डोंट नो। और फिर बाद में मैंने मेला कर ली, अपना फैक्ट्री कर ली, बाद में फिर मैंने फैक्ट्री कर ली। तो ऐसी जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन्स की जर्नी रही है, और बस मज़ा आ रहा है सीखते भी जाने में। जब हम बात करते हैं जी, तो नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा आज इस वक्त में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा बात की जाती है, नेपोटिज्म की जी, स्टार किड्स, नेपोटिज्म। सर अभी आपके दौर में तो कभी नेपोटिज्म वगैरह की बात नहीं की गई हो, लेकिन आज जितनी बात की जाती है नेपोटिज्म की, बीइंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, जिस तरीके की अभी आपने हमें दास्तान सुनाई है, जिस तरीके से लोग जानते हैं, you didn't receive any support from the family that much. After a point I did receive support for my break, and I did receive support जहाँ आमिर ने धर्मेश दर्शन से बात की थी कि चलिए मेला बनाते हैं, and आमिर, so that much I received. After that, even like I told you, आमिर also came and told me that भाई आप एक्टर ही नहीं हो, तो मैं तो आपको एक्टर ही नहीं मानता हूँ। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आमिर आपको क्यों नहीं लेते पिक्चर में, आमिर का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो जब मैंने यही कहता हूँ कि जब आमिर ने मुझे खुद सामने से बुला के बोल दिया कि आप एक्टर ही नहीं है, तो जब वो समझते ही नहीं कि मैं एक्टर हूँ तो वो क्यों मुझे लेंगे, तो वहाँ तक सपोर्ट मेरा नहीं मिला मुझे। हाँ, बट देन कहा जाता है कि इंडस्ट्री में काम आपको फैमिली के नाम से मिलता है। अगर ऐसा होता तो यू शुड हैव बीन on top somewhere. See, but I don't play politics also. The thing is that I am a person who is very straightforward, and मैं politics नहीं खेलता लाइन की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पॉलिटिक्स चलती है, बैकबाइटिंग चलती है, लोगों को नीचे घसीटा जाता है, लोगों से प्रोजेक्ट छीने जाते हैं, लेकिन मैं उस खेल में नहीं हूँ। मैं अपना साफ तरीके से काम करता हूँ, अपने काम को अपना इबादत समझता हूँ और पूरा दिल लगाकर अपना काम करता हूँ, और बाकी जो रिज़ल्ट है और फल है मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ, और उससे मतलब मैं चैन सुकून की ज़िंदगी जीता हूँ। तो आई प्रिफर लिविंग लाइक दैट। ऑल्सो माई नीड्स आर वेरी सिंपल, और मैं ये सोचता हूँ कि लेके क्या जाऊँगा मैं, चाहे मैं कितना भी कमा लूँ, इस दुनिया से लेके क्या जाऊँगा। तो मेरी थिंकिंग सिंपल है, और मेरा अपना दाल रोटी चल रही है, मेरी इज़्ज़त से मैं खा रहा हूँ, इज़्ज़त से काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे पसंद है, और मैं उसी में जीना, उसी में अपना सुकून और चैन समझता हूँ। नेपोटिज्म की आप बात कर रही थी, नेपोटिज्म की बात ये है कि नेपोटिज्म पहले भी रहा है, क्योंकि जब धर्मेंद्र के बेटे सनी आए, फिर सुरेंद्र कपूर के बेटे अनिल कपूर आए, तो नेपोटिज्म तो पहले से चल रहा है। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त आए, तो नेपोटिज्म इज़ अ थिंग विच इज़ प्रिवेलेंट इन अ कंट्री। इससे अब कोई भी फील्ड लीजिए, कभी डॉक्टर का बेटा होता है तो वो भी सोचता है मैं डॉक्टर ही बन जाऊँ, तो वो तो चलता ही, एक रिवाज है हमारे कंट्री में।
लेकिन नेपोटिज्म क्या होता है, एक खाली ब्रेक मिल सकता है आपको। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ मैं खुद भी शामिल हूँ उस एग्जाम्पल में, कि हम लोग चल नहीं पाए तो हमको काम नहीं मिला, क्योंकि आपकी काबिलियत से आपको काम मिलता है। आप किसी के बेटे हैं तो आपको काम मिलेगा, ये पहला एक काम मिलेगा, लेकिन आपकी काबिलियत से आपको काम मिलेगा आगे। तो आपको अपना प्रूफ करना पड़ेगा, अपना टैलेंट अपना सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। या मेरे आमिर और फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, हम लोग बात करते हैं, विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, कभी मिलते भी हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते, क्योंकि काम की बात हम लोग दूसरी बातें करते हैं। और मिलते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं, whenever we meet, but we don't talk about work, and I also choose not to talk about work with him, because I think my work is going on pretty okay. I'm happy with the way I'm doing my work, and I'm happy that I could make Factory and complete it and release it. And Any appreciation from आमिर ने भी जब फैक्ट्री देखी तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन है फैसल, तुमने मुझसे अच्छा गाना गा दिया। और ही सेड द फिल्म इज़ वेरी इंगेजिंग। तो अगर डायरेक्टर ये बात सुनता है कि आपकी फ़िल्म इंगेजिंग है, तो उससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है। माई मदर ऑल्सो सॉ द फिल्म, शी ऑल्सो सेड दी फिल्म इज़ टर्न आउट वेरी वेल, इट्स बहुत बांध के रखती है। तो ये सब चीज़ें, जो ये सब वर्ड्स आते हैं कि बांध के रखती है, एंगेजिंग है, तो डायरेक्टर को बहुत खुशी होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे फैक्ट्री वाज स्टार्ट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे फिल्म जैसे मैं बनाना चाहता था वैसे बनाने की इजाज़त दी, वैसे पैसा उन्होंने मेरे पीछे प्रोजेक्ट पर खर्च किया, तो आई कुड मेक द फिल्म द वे आई वांटेड टू। So that's why Factory is very close to my heart, and it will always remain close to my heart. ऐसा सर, आपका एक इंटरव्यू हाल ही में बहुत ज़्यादा भी पॉपुलर हुआ था, जहाँ आपने आमिर के शादी की बात की थी। हाँ। Is he married? देखिए, मुझे शादी का कार्ड तो नहीं आया, आमिर का, तो मैं तो बोल नहीं सकता। तो since you talked about that, उसके बाद आमिर की तरफ से आपको कोई कॉल आया कि why did you talk about my marriage या कुछ ऐसा? बट मैंने उस पर गलत क्या कहा? मैंने यही कहा कि मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जब आमिर का डिवोर्स हुआ था किरण के साथ, तो भी मुझे पता नहीं था, मुझे प्रेस वाले फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे लगा अब मैंने क्या गलती कर दिया, प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ गए। तो खैर सब मुझे मालूम पड़ा कि आमिर का डिवोर्स हो गया, तो अब शादी भी कर ली है कि नहीं, आई डोंट नो, इट्स अ सस्पेंस फॉर मी। तो लेट्स सी, शादी कार्ड तो मुझे आया नहीं, तो कार्ड अब मैं क्या बोलूं। एक दिन कहीं ऐसे आमिर आपके सामने कह दे कि हाँ मेरी शादी हो गई है, कितना बड़ा शॉकिंग। तो मैं तो शॉक हो जाऊंगा एकदम। या प्रेस वाले फ़ोन करके बोले कि देखो भाई ये शादी हो गई है। बट देखिए, शादी करना ना करना इट्स पर्सनल चॉइस होती है, एंड आई एम हैप्पी फॉर आमिर वॉट एवर डिसीजन ही टेक्स, whether he gets married a third time or not or whatever, I mean that's up to him, and he will live life the way he wants, and that's how he's always been, and we all have been like that. We always live life the way we want. तो जिस खुशी में आमिर खुश है, तो हम भी खुश हैं उनके लिए। वेल, बॉलीवुड इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री को तो ट्राई करके देख लिया, साउथ इंडस्ट्री है जो ये लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है, इनफैक्ट दे डू बेटर वर्क, एंड रिसेंटली दे हैव बीन डूइंग बेटर वर्क देन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड हैट्स ऑफ टू देम। उनके टेक्नीशियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अच्छा काम कर पाते हैं। Yeah, if I get offered, why not? I'm open to South also. So अगर कुछ ऐसा रोल आया या कभी कुछ आया ऑफर, तो सोचेंगे और करेंगे भी इंशाल्लाह। ओके, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? फैंस को ये कहना चाहेंगे कि आमिर की शादी छोड़ो, मेरी शादी के लिए रुको। मैं भी तो अभी शादी नहीं हुई है मेरी।
फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए दुआ करिए, मेरी फिल्म्स कुछ हिट हों, मैं भी 1-2 शादी करूँ, है ना। मतलब एक तो कर लूँ। एक तो मेरा डिवोर्स हो गया, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, एक मेरा डिवोर्स हो गया है ऑलरेडी, तो लेकिन फिर से हिम्मत तो करूँ मैं यार, है ना। दुआ करो यार फैंस, मेरे लिए दुआ करिए ईश्वर, अल्लाह, जीसस से, कि मुझे भी थोड़ा काम मिले, मनपसंद काम कर पाऊँ, आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोग को एंटरटेन की जाए, जब तक सांस है, जब तक ज़िंदा है। तो बस दुआ करिए और बस खुश रहिए और कोशिश करिए कि अच्छे इंसान बने, ताकि दुनिया में अच्छाई फैले और खुशहाली फैले। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, Well, lastly, और दुआ है सबसे। एक और